हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसी स्टडी क्लासेस में। आज क्लास 12 का एक्सरसाइज 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, जितने भी क्लास 12 में मैथ्स का 2 अंकीय प्रश्न होंगे। 2 अंकीय प्रश्न TTI का और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2 अंकीय होंगे, तो सभी प्रश्न को देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज 2 अंकीय प्रश्न को सॉल्यूशन करवाने का काम करेंगे और वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको YouTube पे प्रतिदिन एसी स्टडी चैनल जो आपका अपना चैनल है उस पर प्रतिदिन अपलोड कराया जाएगा। उसे ध्यान से देखें और इंतजार करें अगला वीडियो आने का। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रश्नावली, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, वो एक नाम है संबंध और फलन। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें 2 अंकीय प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जो पूछा गया पिछले कोई सालों में हो या फिर पूछने की संभावनाएं हो, सभी प्रश्न को एकदम बहुत बढ़िया तवातोड़ इंपॉर्टेंट दिखाते हुए आपको यहाँ पे पूछने का काम किया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने का काम किया गया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का काम करें, सॉल्यूशन करने का काम करें, जिससे कि आपको आने वाले 2025 एग्जाम में कोई समस्या नहीं हो। और उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बिहार बोर्ड के 2025 के छात्र छात्राएं होंगे, उनके लिए तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से लगे रहेंगे और पूरी प्रश्न को आप बनाने का काम करेंगे। मैथ्स TTI प्रश्न 2 अंकीय प्रश्न क्लास 12 के लिए 2 अंक वाले प्रश्न। कितने अंक वाले? 2 अंक वाले प्रश्न। गौर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप कहीं भी पढ़े हो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, जो भी बुक से पढ़े हो, आपको कोई बुक से लेन देन नहीं है, कहाँ पढ़े हो उसे कोई लेन देन नहीं है। आपको जो भी लेन देन है इस वीडियो में इस क्वेश्चन से लेन देन है। और पूरी क्वेश्चन को बढ़िया से बनाएं, पढ़ें, ताकि आपको कोई समस्या एग्जाम में नहीं हो। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ग्राफ तथा फॉर्म ज्ञात कीजिए यदि fx = 8x3, gx = यहाँ पे प्रश्न है कि यदि fx = 8x3 तथा gx = x⁻⁴, तो फॉर्म तथा गॉफ निकालें। फॉर्म तथा क्या निकालना है? गॉफ निकालना है। आराम से लगे रहेंगे, हम पूरे प्रश्न को बढ़िया से देखने का काम करेंगे। फॉर्म और गॉफ किस प्रकार से कैसे निकलेगा, किस प्रकार से कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल लिखें और जो भी दिया गया है उसे पुनः बोर्ड पे उतारने का काम करें, कॉपी पे नीचे लिखने का काम करें कि 8x³ है और gx बराबर आपके पास है x⁻⁴। आपको थोड़ा सा TTI पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये सब प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए साइड में थोड़ा बात बताएंगे 2-4
उसको समझने का काम करेंगे। आपके पास यही बात है, फॉग, गॉफ या फिर गॉग या फिर फॉफ, ये 4 प्रकार की मामला आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 प्रकार से पूछा गया है। अगर आपके पास फॉग लिखा हुआ है तो आप इसे समझिए एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। अगर गॉफ लिखा हुआ है तो आप इसे समझे जी ऑफ एफ एक्स, सॉरी थोड़ा सा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। और गॉफ लिखा हुआ है तो जी ऑफ एफ एक्स। जो बाहर है वो बाहर में रहेगा, जो पीछे है वो भीतर में रहेगा। जब गॉग लिखा हुआ है तो जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। आगे एफ है तो एफ को आगे रखेंगे, पीछे वाले को भीतर लगाएंगे। फॉफ है तो एफ ऑफ एफ एक्स, क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स। यानी कि अगर आपके पास एफ एक्स बराबर है 2x और gx बराबर है x, आपको कहा जाएगा gx बराबर है x प्लस 2 मान लिया जाए, आपको कहा जाएगा फॉग निकालिए। तो फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, मतलब कि f ऑफ gx का मान क्या है, x प्लस 2। fx का मान क्या है, तो 2x, अब x की जगह पे लगेगा x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। इस मामला को समझेंगे और इसी प्रकार से हम जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है तो क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। समझिए क्या बोला है, फॉग और गॉफ निकालना है, फॉग और गॉफ। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है फॉग, तो फॉग को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर क्या है, तो 8x क्यू है। अगर हम आपको कह के ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हम कह दें कि यहाँ पे x है तो वहां पे p लगाएंगे तो आप कहिएगा क्या कि 8p क्यू। आपको यहाँ पे कहेंगे कि हम यहाँ पे r लगाएं तो यहाँ पे हम कहेंगे 8r क्यू। जो भी x के जगह पे लगाएंगे वो आगे x जो भी आपको नजर आएगा उसको लगाने का काम करेंगे। यस और नो, यस। यहाँ पे r से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या लगाना है, तो gx लगाना है, gx लगाना है। तो यहाँ पे करेंगे gx का q, gx का q, और gx का मान आपको दिया गया है, gx का मान दिया गया है कितना है, तो 8 x के पावर 1/3 और इसी का क्या रहेगा q, और पावर गुना में हो, पावर के पावर हो तो गुना हो जाता है, 3 से 3 खत्म, आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ g क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। फॉर्म आगे आपको कहा है गॉफ निकालने के लिए, g ऑफ f, इसको हम लोग पढ़ेंगे g ऑफ fx, g ऑफ fx। यानी कि g आगे है तो gx लिखेंगे, चूंकि gx बराबर क्या है आपके पास, gx का मान क्या है, तो x की पावर 1/3 है। यहाँ पे आपको बोला है g ऑफ fx, यहाँ पे जो भी लगाएगा, अगर यहाँ पे लगाएंगे हम m तो आप कहेंगे m के पावर 1/3, जो लगाएंगे उसकी पावर 1/3 कहेंगे। तो यहाँ पे लगाना है fx, क्या लगाना है fx, तो fx के पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और g ऑफ fx का मान कितना है आपके पास, 8x3, 8x3। तो यहाँ पे 8x3 का क्या हो जाएगा, पावर 1/3। अब इसको आप एक साथ लिख सकते हैं 2x का दी होल क्यूब और पावर 1/3। इसके लिए q से q खत्म हो गया, आंसर आपके पास क्या आ गया, 2x आ गया। क्या आ गया, 2x आ गया। तो पूरी मामला को ये समझें, जो भी निकालने के लिए कहे उसी में उसको मान लगाने का काम करें, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न था।
दूसरा प्रश्न है, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मजा तो खैर आएगा। एकदम पूरे प्रश्न को बढ़िया से बनाएंगे, कॉपी में उतारेंगे, एक दो बार रिवाइज करने का काम करेंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि f such that r goes to r, क्वेश्चन 2 कहता है f such that r goes to r, जहां fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 है। ठीक है, तब सिद्ध करें कि f ऑफ fx बराबर x, तो सिद्ध करें f ऑफ fx बराबर x। ठीक है, यानी कि इसे f ऑफ f निकालना है। चूंकि f ऑफ f है तो f को बाहर करेंगे, जो पीछे है उसको अंदर निकालने का काम करेंगे। चूंकि fx बराबर आपके पास प्रश्न है, fx बराबर क्या दिया गया है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका 1/3। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या लगाना है, तो fx लगाना है। तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ वहाँ आपको fx लग जाएगा और पावर 1/3। यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 3 माइनस fx का मान कितना है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 और इसके पावर ये क्यूब और इसके पावर 1/3। ये क्यू से ये क्यूब खत्म हो जाएंगे, तब आपके पास बचेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब। 3 माइनस क्या बचेंगे आपके पास, एक्स क्यूब बचेंगे और इसके पावर तो 1 बचाया, यहाँ पे 2 रहा, पावर 1/3 हो जाएंगे। अब इसी को थोड़ा सा बेसिक में हल करेंगे, तो अब ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि अब ये मामला एक आ गया, तो 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, इसके पावर कितना हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। 3 से 3 खत्म, एक्स क्यूब के पावर क्या बचेंगे, 1/3। लास्ट में आपका क्या आ गया आंसर, एक सामने RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में f ऑफ f निकालना है, मतलब fx के अंदर ही fx को लगाना है। तो x का मान हमने कितना दिया, fx दिया, fx का मान जो भी था उसी को यहाँ पे लगाए और 3 से 3 खत्म हो गया, सिंपल बचा, पावर 1 रहा, ब्रैकेट हटाए, 3 था प्लस में हो गया माइनस में, प्लस माइनस 3 खत्म, एक्स क्यूब के पावर 1/3, तो 3 से 3 खत्म, सिंपल वे में सिर्फ और सिर्फ x बचा। यही आपको प्रूफ करना था सेकंड क्वेश्चन में। बिल्कुल आराम से लगे रहेंगे। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने है। तीसरा प्रश्न आपको कहता है कि क्या फलन f सच दैट f r टेंड्स टू r एक ऐकी फलन है, सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि f सच दैट r टेंड्स टू r में fx बराबर आपके पास क्या है, एक्स क्यू है, तो सिद्ध करें कि एक ऐकी फलन होंगे। सिद्ध करें कि कैसा फलन होंगे, एक ऐकी फलन होंगे। यहाँ पे सिद्ध करने का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, f such that r टेंड्स टू r में fx इक्वल टू एक्स क्यू है। एक ऐकी, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस चार प्रकार के बताए गए हैं। एक ऐकी फलन, छाटक फलन,
एकाकी अछादक फलन, बहुएकीय फलन, जो एक एक करके मिला हुआ है, जो फलन एक एक करके मिला हुआ है उसे एकाकी कहते हैं। जो इसका पूरा अवयव से मिला हुआ है इसको अछादक कहेंगे। इसका कम से कम दो अवयव एक ही अवयव से मिला हुआ है बहुएकीय कहेंगे, और दोनों अच्छी तरह से मिला हुआ है एकाकी अछादक कहेंगे। ये आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में फंक्शन में पढ़े होंगे आप लोग। 4 प्रकार के रिलेशन भी होता है, 4 प्रकार के फंक्शन भी होते हैं। यहाँ पे जो भी आपको दिए गए हैं, चूंकि fx बराबर क्या है आपके पास है x³ है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसे fx बराबर y, तो y बराबर क्या हो गया x³। अब यहाँ पे आपके सामने दो हॉल बनाएंगे, एक हॉल बनाएंगे इसमें x का मान रहेगा, सेकंड हॉल बनाएंगे इसमें y का मान रहेगा, और x का मान भी रियल नंबर होना चाहिए, y का मान भी रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 0 -1 -3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ध्यान इस बात को कि दशमलव बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में दशमलव रूट सब आता है। यहाँ पे ध्यान देंगे x का मान हम 0 लेते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा। x का मान 1 लेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। x का मान -1 लेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। x का मान 2 लेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। x का मान -2 लेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। जब 0 लिए तो 0 से मिला, 1 लिए तो 1 से मिला, -1 लिए -1 से मिला, 2 लिए 8 से जाकर के मिला, -2 लिए -8 से जाकर के मिला, यानी कि एक अवयव कितने अवयव से जाके मैच कर रहे हैं, इसका एक अवयव एक ही गो से ना, तो जब एक गो से मैच करता है तो यह कौन सा फलन होते हैं, एकाकी फलन होते हैं। कौन सा फलन है, एकाकी फलन है, एकाकी फलन। कोई दिक्कत? चले अगला प्रश्न आपको कहता है केवल और केवल रिलेशन और फंक्शन इक्वेशन आपको लिया जा रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फलन fx = f such that r → r में fx बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन मनीवन फंक्शन है, बहुएकीय फलन। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब इसका कम से कम दो अवयव उसका एक ही अवयव से ज्वाइंट हो, सिद्ध करना है। f such that r → r में fx बराबर x² कैसा फलन है, बहुएकीय फलन है, बहुएकीय फलन है, ये सिद्ध करना है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मनीवन फंक्शन। मतलब कि इसका कम आगे वाला का कम से कम दो अवयव उसका एक ही गो से ज्वाइंट होना चाहिए। चूंकि fx बराबर x², इसको मान लेते हैं y बराबर x²। x का मान 0 लेंगे तो y बराबर 0 का स्क्वायर 0। x का मान 1 लेंगे तो y बराबर 1 का स्क्वायर 1। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस में हो जाएगा। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 ही हो जाएगा। इतना से समझ में आपको आ जाएगा। इंसान का इशारा ही काफ़ी होता है। -1 -2 -3 1 2 3, क्योंकि ये आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर प्लस माइनस दशमलव बटा कुछ भी हो सकता है।
अगर x का मान हमने 0 लिया तो 0 से मिला, 1 लिया तो 1 से, -1 लिया तो भी 1 से, 2 लिया तो 4 से मिला, -2 लिया तो भी 4 से मिला, 3 लिए तो 9 से मिलेगा, -3 लिए तो 9 से। इसका कम से कम 2 अवयव, तो उसका एक ही अवयव से ज्वाइंट है या नहीं है? तो हाँ है। तो अतः यह कैसा फंक्शन होंगे? बहुत मानी एक ही रो से बहुरेखीय फलन होंगे। अतः बहुरेखीय फलन होंगे, बहुरेखीय फलन होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुरेखीय फलन होंगे। ये आपका चौथा प्रश्न है। क्या प्रश्न ये है आपका? चौथा प्रश्न। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 5वां कि फलन f such that r tends to r जबकि fx इक्वल टू 2x है ना, fx इक्वल टू 2x। 5वां प्रश्न आपका है r tends to r fx इक्वल टू 2x। तो क्या सिद्ध करना है? तो मैंने कौन सा फंक्शन ये बनाएंगे ये आपको पूछा गया है ना। r टेंस टू r मतलब कि वही वाले मामला, 0 और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 0 और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है। चूंकि fx बराबर क्या है आपके पास? 2x है। y बराबर क्या मान लिए? 2x। अगर x का मान लिए 0 तो y बराबर 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। x का मान लिए 1 तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। x का मान लिए -1 तो 2 गुना -1 -2 हो जाएगा। इतना से समझ जाइएगा। एक लिए तो 2 से मिला, माइनस लिए -2 से मिला, 2 लेंगे तो 4 से मिलेगा, -2 लेंगे -4 से मिलेगा। एक अवयव कितने अवयव से जाकर मिल रहे हैं? कितने अवयव से जाकर जुड़ रहे हैं? तो एक अवयव एक ही से मिल रहा है, तो एक ही गो से, तो कैसा फलन? एकाकी फलन। कैसा फलन होंगे? एकाकी फलन होंगे। चलिए, कैसा फलन होंगे? एकाकी फलन होंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो करीब लास्ट ही क्वेश्चन होंगे, लास्ट ही क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिएगा, शांतिपूर्वक लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन अंत वाला तो सब वाला। वो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि अछादक फलन होंगे। क्या है? अछादक फलन। क्या फलन? f such that n tends to n fx बराबर 3x, fx बराबर 3x अछादक फलन होंगे। कैसा होंगे? अछादक फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, हल यहाँ पे करेंगे। आपको दिया गया है fx बराबर 3x, मान लेते हैं y बराबर 3x। n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसके अंदर प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए, इसके फालतू नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए। तो हमें x का मान 0 लेगा? नहीं, 0 से लेंगे 1 लेंगे, तो y इक्वल टू 3 × 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 3। x का मान -1 ले सकते हैं क्या? नहीं, इसमें माइनस है नहीं, इस प्लस लेना है। 2 लेंगे तो 3 × 2 = 6। 3 लेंगे तो 3 × 3 = 9। ध्यान दीजिएगा, 1 लेंगे तो 3, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9। आपको समझ लग रहा है कि एक से मिल रहा है। और इसका देखो कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसको लेंगे तो 1 से मुलाकात होगा या 2 से मुलाकात होगा। तो 1 छूट गया, 2 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, 7 छूट गया। कई ऐसे अवयव हैं जिससे मुलाकात नहीं हो रहा है, किसी से टच नहीं हो रहा है, और बाकी फालतू टच 3 के गुणज वाले टच होते जा रहे हैं। तो अछादक फलन कहता है कि वैसा फलन जो अच्छा से मिला हुआ है,
ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा रहे, इसका प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई कोई खाली है, तो लिखेंगे अतः एफ एक्स या फिर फलन आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ये पूछा था कि है कि नहीं, इसे भी करके बताइए आप। तो आच्छादक फलन नहीं है। ये करीब करीब आपको अच्छे प्रश्न समझ करके 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन किया गया था, पूरे प्रश्न को बताया गया था, जिसमें एक प्रश्न आपके सामने और है कि सक्रियाएं वाले जो 2.5 नंबर है ना, कहीं लेते हैं उसको भी हम लोग। चलिए अगले प्रश्न आपको कहते हैं, अगले प्रश्न कहा जाता है कि यदि स्टार जो है, स्टार है जो ए स्टार बी परिभाषित है 2a प्लस बी से, 2a प्लस बी से परिभाषित है, 2a प्लस बी से क्या है, परिभाषित है। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान क्या होगा, 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान क्या होगा। हल ध्यान दीजिएगा, परिभाषित है ना जी, 2a स्टार बी रहेगा तो कहेंगे 2a प्लस बी। मेरे पास है 2 स्टार 3 स्टार 4, तो पहले इसके लिए हम लोग हल करेंगे, इसके लिए हल करेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 स्टार 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 स्टार 4, 4 दूनी 7 स्टार 4, फिर ए स्टार बी के रूप में हो गया, तो 2 × a प्लस बी, 7 दूनी की 14 प्लस 4 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं है। अगला प्रश्न एक और इसी में एक प्रश्न और है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, समझ गया। बस ए और बी को लिख लेना है और मान लगा लेना है। यहाँ ए स्टार बी है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से परिभाषित है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से परिभाषित है, तो 1 स्टार 2 स्टार 5 का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो चूंकि ए स्टार बी है मेरे पास, तो कहने का हक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्टार 2 स्टार 5 है, तो पहले इसको हल करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार 5 है, स्टार 5 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 स्टार 5 है, 4 1 5 स्टार 5 है, फिर ए स्टार बी के रूप में हो गया, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएंगे 50। और इसी क्वेश्चन के साथ यह वीडियो एंड होता है। और ये जो भी प्रश्न आपको अंत वाला तो सब वाला बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे, सभी प्रश्न को अपने कॉपी पे माइंड में सेव करें और ये प्रश्न देखकर ही बोर्ड एग्जाम में जाए, इससे फालतू प्रश्न आने वाला नहीं है। आपको पहले ही बोल दिया मैंने, TTI का सेशन है, तो आपको नहीं बोल, ध्यान दीजिए। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अगले अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करने का भी काम करें, जिससे कि हम लोग का थोड़ा मन ये हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जग रहा है ना। कोई प्रकार का त्रुटि हो तो कमेंट के सहारे बताने का काम करें। तो आज तक ये वीडियो इतना ही तक, बाकी फिर अगले दिन, तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू।